गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की वर्कशीट जिसका नंबर है 48, ये आपका असेसमेंट है चैप्टर टेंजेंट टू सर्कल का। इसके हम सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं आपके हेल्प के लिए। यहाँ पर जो भी आपने टेंजेंट टू सर्कल में अब तक जितने भी कंसेप्ट किए हैं, जितनी प्रॉब्लम्स किए हैं, उन्हीं के ब्याह पर ये वर्कशीट के सॉल्यूशंस हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर लेबल दीज पार्ट इन द गिवन डायग्राम सिचुएशन। यहाँ पर आपने इनकी स्थिति बतानी है। स्पर्श बिंदु ये आपका जहाँ वो टच करता है ये आपका स्पर्श बिंदु है। दूसरा है त्रिज्या। त्रिज्या के लिए सेंटर से स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे, ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी। और तीसरा है स्पर्श रेखा। जो लाइन इसको टच करेगी वो होगी आपकी स्पर्श रेखा। ये त्रिज्या है आपकी केंद्र से स्पर्श बिंदु के बीच का, ये आपका स्पर्श बिंदु है और ये आपकी स्पर्श रेखा है। दूसरा क्वेश्चन है केंद्र O वाले वृत्त पर एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। एक बिंदु से AB और AC दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है, ये आपने दर्शाना है। जब भी लाइन बनाएं ये स्पर्श रेखा है, इसलिए एरो का साइन लगाना ना भूलें। ये बिंदु A है, AB और AC। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, यहाँ पर किसी बिंदु C से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है। हमें पता है कि आपका वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ये आपका हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये हो जाएगा आपका AC स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर। ये 8 का स्क्वायर हो गया, ये R का स्क्वायर हो गया, ये 10 का स्क्वायर हो गया। ये हो जाएगा आपका 64। R स्क्वायर इक्वल टू 100, R स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस 64 इक्वल टू 36। तो R आपका हो जाएगा R इक्वल टू 6 का स्क्वायर, R इक्वल टू आ गया 6 सेंटीमीटर। ये हम पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ये आपका सत्य है। कैसे खींची जा सकती हैं हम उसको भी देख सकते हैं। ये वृत्त है, आप इस बिंदु पर वृत्त एक स्पर्श रेखा खींच सकते हो, आप इस बिंदु पर खींच सकते हो, आप इस बिंदु पर खींच सकते हो। ऐसे आप कई बिंदु लेकर के स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, किसी वृत्त की छेदक रेखा के समांतर 2 से अधिक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। किसी वृत्त की छेदक रेखा के समांतर 2 से अधिक स्पर्श रेखाएं नहीं हो सकती, इसका मतलब ये फॉल्स हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरती हुई त्रिज्या पर लंबवत होती है। रेडियस त्रिज्या पर, मैंने आपको यहां भी बताया था, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो यहां पर आपका रेडियस आएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। द टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ ए सर्कल परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी वृत्त के एक बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई, यहाँ पर यह आपकी थ्योरम थी, किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, तो यहाँ होगा लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल लंबाई। ये आपकी थ्योरम भी है, हमने थ्योरम पढ़ी हुई है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको बताया था, इन दोनों कोणों का योग, इसको x मान लीजिए, तो x प्लस 110 बराबर 180, x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस
110 बराबर। क्वेश्चन नंबर 9 में रेडियस स्पर्श रेखा पर लंब होती है, पाइथागोरस से AC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर। ये 90 डिग्री के सामने कर्ड होगा, ये लंब है, ये आधा है। AC स्क्वायर आपका मालूम नहीं है, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये हो गया 13 का स्क्वायर। AC स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस 25 144 हो जाएगा। तो AC आपका हो जाएगा 12। AC 12 है, आपको निकालना AB है, तो AB हो जाएगा 2 इंटू AC इक्वल टू 2 इंटू 12 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ये हमारी एक प्रमेय है, किसी कॉर्ड पर अगर सेंटर से लंब खींचा जाता है तो वो उसको समद्विभाजित करती है। अब क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर BC इक्वल टू हो जाएगा BD और AB इक्वल टू हो जाएगा BD। इसका मतलब ये क्यों होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आपकी इक्वल होती हैं। दोनों समीकरण से गौर से देखेंगे तो BC इक्वल टू हो जाएगा आपका AB। इसका मतलब B मिड पॉइंट हो जाएगा। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है BD। जब B मिड पॉइंट हो गया तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो BD इक्वल टू हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। बहुत आसान सा है, गौर से देख लें। BC इक्वल टू BD होगा, AB इक्वल टू BD होगा, तो AB इक्वल टू BC हो जाएगा। B आपका मिड पॉइंट हो गया, इसका मतलब AB इक्वल टू BC इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। BC आपका BD के इक्वल है, तो BD आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये आपकी असेसमेंट है जो आपने करनी है। ये असेसमेंट आपका सेल्फ असेसमेंट है कि आपको कोई चैप्टर कितना समझ में आया है। तो प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप असेसमेंट को करें, थोड़ा सा अपने आप को रिवीजन करके इसको सॉल्व करेंगे तो आप एक्चुअल में अपना जजमेंट कर सकते हैं। डन।